ये कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल सन 1917 में। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, यानी कि ये वर्ल्ड वॉर 1 का वक्त होता है। यहाँ पर हमें तो ब्रिटिश सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम विलियम होता है और दूसरे का नाम होता है टॉम। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है जो उनको उठाते हुए कहता है कि तुम दोनों को जनरल ने बुलाया है। ये दोनों जनरल के पास जाते हैं। जनरल इन दोनों को बताता है कि जो हमारी 2nd बटालियन है वो वेस्टर्न फ्रंट नॉर्दर्न फ्रांस में है, जिसमें 1600 सोल्जर्स हैं और इन सब की कमान है कर्नल मैकेंजी के पास। कर्नल मैकेंजी का जो आखिरी मैसेज हमें मिला था उसमें उन्होंने बताया था कि उनके हमले के बाद जर्मन सोल्जर्स अपना मोर्चा छोड़कर वापस चले गए हैं, यानी कि वो पीछे हट गए और कल सुबह ये आगे बढ़कर उस मोर्चे पर अपना कब्जा कर लेंगे। पर कर्नल मैकेंजी दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख सकते जो वहाँ से 3 मील दूर है, जहाँ पर उन्होंने असला, गोला बारूद, तोप सब कुछ रखा हुआ है। यानी कि ये सब का सब एक ट्रैप है, ये दुश्मन की चाल है। जब हमारे सोल्जर्स उस मोर्चे पर पहुंचेंगे जिसे छोड़कर वो जा चुके हैं तो वो उन पर धावा बोल देंगे, जिसमें हमारे 1600 सोल्जर्स मारे जाएंगे। हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ने हमारे सारे कम्युनिकेशंस के वायर्स काट दिए हैं, इसीलिए फिजिकली किसी को वहाँ पर जाना होगा। इस काम के लिए हमने तुम दोनों को चुना है। तुम वहाँ पर जाओ, कर्नल मैकेंजी से मिलो और उन्हें कहना कि आगे ना बढ़े, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। ये दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। टॉम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता है क्योंकि उन 1600 सोल्जर्स में उसका भाई भी है। हालांकि विलियम कहता भी है कि हमें रात को निकलना चाहिए क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, चारों तरफ जर्मन सोल्जर्स हैं। पर टॉम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहता है। ये दोनों के दोनों जमीनी ट्रेंच के उस छोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इन दोनों को बाहर निकलना है और बाहर चारों तरफ मौत है। यहाँ पर एक सोल्जर होता है जो सिस्टम से, लड़ाई से, हर चीज से पूरी तरह से परेशान होता है। वो कहता है कि यहाँ से बाहर तुम्हें अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी। वो इन दोनों को वेस्टर्न फ्रंट तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता बताता है और अब टॉम और विलियम ट्रेंच से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ट्रेंच उसे कहा जाता है जो आर्मी जमीन के नीचे खोदकर अपने छुपने के लिए, लड़ाई के लिए जगह बनाती है। विलियम और टॉम ट्रेंच से बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि चारों तरफ तबाही का, मौत का सन्नाटा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और नो मैंस लैंड को पार कर लेते हैं। नो मैंस लैंड वो जगह होती है जिस पर किसी भी कंट्री का कब्जा करने का कोई भी राइट नहीं होता। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर जर्मन ट्रेंच है, पर यहाँ पर एक भी जर्मन नहीं है। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही वक्त पहले जर्मन इस जगह को छोड़ गए हैं, यानी कि इनकी किस्मत अच्छी है। अगर जर्मन यहाँ पर होते तो वो इन दोनों को मार देते। इन दोनों को ट्रेंच के अंदर एक बंकर दिखता है और जब ये बंद करके अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दुश्मन ने, यानी कि जर्मन्स ने जाल बिछाया हुआ है। यहाँ पर ट्रैप वायर होती है जिस पर पैर लगते ही यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने ट्रैप वायर को देख लिया। तभी एक चूहा ऊपर से नीचे गिरता है और जब वो वहाँ से भागता है तो वो ट्रैप वायर से टकरा जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें ये दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। टॉम को विलियम कहीं भी नहीं दिखता और अगले पल वो देखता है कि विलियम मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो विलियम को किसी तरह से वहाँ से निकालता है और अब बहुत जल्द इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा बंकर ढहने वाला है। ये किसी तरह से भागते हुए इस बंकर से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से इनकी जान जाते जाते बचती है। ये दोनों इस जगह से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें वहाँ पर बहुत सारे यूज किए हुए हथियार दिखते हैं जो जर्मन्स ने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर विलियम पूरी तरह से समझ चुका है कि उनके रास्ते में मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो टॉम से कहता है कि तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों चुना। विलियम कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, हमें ऑर्डर मिले थे। इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं पर जल्दी ये समझ जाते हैं कि इन्हें अपने सफर को तय करना होगा, इसीलिए ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टॉम विलियम को एक कहानी भी सुनाता है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके और कहानी सुनाते सुनाते ये इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और पहली बार इन्हें अपने सामने हरियाली दिखती है। साथ ही साथ आसमान में उड़ते हुए प्लेन भी दिखते हैं जो एक जगह को डिस्ट्रॉय कर वापस जा रहे होते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और बातों ही बातों में टॉम को पता चलता है कि विलियम पिछले साल जिस जंग का हिस्सा था उसके लिए उसे मेडल भी मिला था पर अब वो उसके पास नहीं है। टॉम पूछता है कि वो मेडल कहाँ है। विलियम उसे बताता है कि मैंने फ्रांसीसी कप्तान के साथ एक वाइन की बोतल के लिए उस मेडल को बदल दिया, यानी कि वाइन की एक बोतल के लिए उसने उस मेडल को फ्रांसीसी कप्तान को दे दिया। ये सुनकर टॉम हैरान हो जाता है। विलियम बताता है कि सिर्फ ये एक टीन का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल इस वक्त माहौल ऐसा होता है कि किसी की जान कभी भी जा सकती है। इंसान यहाँ पर खाने के लिए, सोने के लिए, हर उस चीज के लिए जो इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाती है, उन सब चीजों के लिए यहाँ पर सोल्जर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिस वजह से इन सोल्जर्स की जिंदगी में अब किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक टूटे फूटे फार्म हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। किसी तरह से दबे पैर ये फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और तभी आसमान में देखते हैं जहाँ पर 2 प्लेन एक प्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं और अब वो प्लेन इन्हीं की तरफ आ रहा है। दरअसल वो क्रैश हो रहा है। ये किसी तरह से अंदर चले जाते हैं और वो प्लेन इनके पीछे
पीछे आकर ब्लास्ट होता है। उस प्लेन में आग लग जाती है। उसका जो पायलट होता है वो फंस चुका होता है, वो चल रहा होता है। ये दोनों के दोनों से बाहर निकाल देते हैं और ये एक जर्मन प्लेन है, यानी कि ये जो पायलट है वो जर्मन है। विलियम टॉम से कहता है कि हमें इसे गोली मार देनी चाहिए, पर टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम पानी लेकर आओ, और जब विलियम पानी लेने के लिए चाहता है तभी उसे टॉम की आवाज आती है। वो पीछे देखता है जहाँ पर उस जर्मन पायलट ने टॉम को चाकू मार दिया होता है। विलियम उस पायलट को मार देता है और भागता हुआ टॉम के पास जाता है। टॉम बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। विलियम टॉम को वापस ले जाने की कोशिश करता है, पर टॉम कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए वो उसे वहीं पर नीचे लेटा देता है। टॉम विलियम से पूछता है कि क्या मैं मर रहा हूँ। विलियम कहता है कि हाँ शायद। टॉम विलियम से कहता है कि तुम मेरी तरफ से मेरी मॉम को एक चिट्ठी लिखना, उनसे कहना कि मैं डरा नहीं था और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद टॉम विलियम से पूछता है कि क्या तुम्हें रास्ता पता है। विलियम कहता है कि हाँ, मैं सुबह होने तक वहाँ पहुँच जाऊंगा और तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा। वो उसे बातें कर ही रहा होता है कि टॉम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। विलियम उसके हाथ से उसकी अंगूठी और चैन निशानी के तौर पर निकाल लेता है ताकि वो उसके भाई को लौटा सके। अब यहाँ पर दो ब्रिटिश सोल्जर और एक कैप्टन आ जाता है। कैप्टन विलियम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विलियम उसे सारी सिचुएशन बता देता है कि कैसे उसे सेकंड फ्रंट पर जाना है। उसके पास कल का हमला रोकने के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर इस हमले को रोका नहीं गया तो कई सोल्जर्स की जान चली जाएगी। कैप्टन उसे बोलता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। दरअसल रास्ते में एक पेड़ गिर गया होता है, इसीलिए ये यहाँ पर रुके होते हैं। और अब विलियम उस बटालियन के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है, पर पीछे छूट जाता है उसका दोस्त और उसकी यादें। यहाँ से कुछ और आगे बढ़ने के बाद इनकी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। विलियम गाड़ी से नीचे उतरता है। कैप्टन उसे बताता है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए 6 मील इन्हें घूमकर जाना होगा। पर विलियम के पास इतना वक्त नहीं है, सुबह होने से पहले उसे वहाँ पहुँचना होगा, इसीलिए वो अकेले ही टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी कोई उस पर गोली चलाता है। दरअसल उसके सामने एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग होती है जहाँ से उस पर कोई गोली चला रहा होता है। विलियम किसी तरह से चुपके छुपाते उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो ऊपर जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक जख्मी जर्मन सोल्जर होता है। ये दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। जर्मन सोल्जर की गोली विलियम के सर पर लगती है, वो दूर जाकर गिरता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गोली जर्मन सोल्जर को लग गई होती है। उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल विलियम को जो गोली लगी थी वो उसके सर पर जो बुलेट प्रूफ हेलमेट होता है उस पर लगी होती है, इसलिए वो सिर्फ बेहोश होता है। और अब बाहर अंधेरा हो चुका है। विलियम को सुबह होने से पहले कर्नल मैकेंजी तक पहुंचकर उन्हें पैगाम देना होगा, इसलिए वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पर हवाई हमला होना शुरू हो जाता है। उससे पहले भी बताया गया था कि रात को जान को ज्यादा खतरा होता है। विलियम किसी तरह से बचता बचाता आगे बढ़ता रहता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक पूरी इमारत जल रही होती है। और तभी वो सामने देखता है कि एक सोल्जर है। ये एक जर्मन सोल्जर होता है। वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विलियम यहाँ से भागते भागते एक तहखाने में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की पहले से छुपी हुई है जो कि फ्रेंच होती है। वो विलियम से कहती है कि मुझे मत मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया। विलियम कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जर्मन नहीं हूँ। और उसके बाद विलियम वहाँ पर बैठ जाता है। दरअसल विलियम की गर्दन पर जख्म होता है, इसीलिए वो फ्रेंच लड़की उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है। तभी विलियम देखता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है, जिसे देखकर विलियम को बहुत अच्छा लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती कि ये किसकी बेटी है। दरअसल इस लड़की को ये बच्ची मिली होती है। विलियम के पास यहाँ पर वो दूध भी होता है जो फार्म हाउस में उसे मिला था, और वो दूध यहाँ पर उस लड़की को देता है ताकि वो उस बच्ची को दूध पिला सके, क्योंकि यहाँ पर ये कई दिनों से छुपे हुए हैं और बच्ची भूखी है। विलियम बच्ची को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने इस जंग के माहौल में गोला बारूद की आवाज के बीच में बहुत दिनों के बाद किसी बच्ची की आवाज सुनी होती है। और अब उसे यहाँ से जाना होगा। हालांकि सुबह होने वाली होती है और बाहर चारों तरफ जर्मन सोल्जर्स हैं। जो लड़की यहाँ पर होती है वो उसे जाने से रोकती है, पर विलियम कहता है कि मुझे जाना होगा। वो लड़की उस जगह का उसे सही रास्ता बताती है जहाँ पर विलियम को पहुँचना है, क्योंकि ये लड़की यहीं की है। और विलियम अब बाहर निकल जाता है जहाँ पर जर्मन सोल्जर होते हैं, और अगले पल उसके सामने एक जर्मन सोल्जर आ जाता है जो उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कुछ ना कहने के लिए इशारे से बोलता है। वो कहता है कि हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, इसलिए विलियम उसे मार देता है। अब यहाँ पर उसका एक और साथी आ जाता है, लेकिन विलियम उसे नहीं मारता बल्कि धक्का देकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो टूटे फूटे वीरान शहर की गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से उस पर जर्मन सोल्जर्स गोलियां चला रहे होते हैं। पर विलियम की किस्मत अच्छी होती है। वो एक ऊंची इमारत से कूद जाता है। नीचे तेज बहाव वाली नदी होती है और वो उसमें बहता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। और अब पूरी तरह से उजाला हो चुका है। विलियम किसी तरह से नदी के किनारे पर आता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और अब तक उसे कर्नल मैकेंजी के पास इस पैगाम को लेकर पहुंच जाना चाहिए था कि उन्हें हमला नहीं करना है, यानी कि अब वो नहीं पहुंच सकता। साथ ही साथ उसे रास्ते का भी अब कुछ पता नहीं चलता और बहुत जल्दी 1600 सोल्जर्स जर्मन के ट्रैप में
फंसने वाले हैं। विलियम जंगल से होता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खड़ा होकर प्रेयर कर रहा होता है। विलियम भी वहीं पर बैठ जाता है और जब सब सोल्जर्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि विलियम अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ है। वो विलियम से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कौन सी बटालियन के हो। वो उनसे कहता है कि जर्मन्स पर हमला मत करो, मुझे 2nd बटालियन तक पहुंचना है। वो सोल्जर बोलता है कि हम ही 2nd बटालियन है। विलियम पूछता है कि तुम लोग हमले पर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि हम दूसरी टुकड़ी है, हमें जल्द हमले पर नहीं भेजा गया है, यानी कि ये बाद में हमला करेंगे। और अब विलियम ये जान करके वो अब सही जगह पहुंच गया है। वो उस तरफ भागना शुरू करता है जहाँ पर कर्नल मैकेंजी है। जमीन के जो नीचे रास्ता होता है वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स चल रहे होते हैं जो बहुत जल्दी यहाँ से निकलकर हमला करने वाले हैं, यानी कि वो जर्मन्स के ट्रैप में पूरी तरह से फंस जाएंगे। विलियम को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और अब हमला भी शुरू हो जाता है, यानी कि जर्मन्स उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और विलियम समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो जमीनी रास्ते से बाहर निकल जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ कर्नल मैकेंजी है। यहाँ पर गोलियां चल रही होती है, बॉम्ब फट रहे होते हैं, चारों तरफ सिपाही भाग रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर कर्नल मैकेंजी है। वो कर्नल मैकेंजी को कहता है कि मेरे पास जनरल का पैगाम है, आपको हमले को रोकना होगा। कर्नल मैकेंजी कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, मेरे सिपाही वापस नहीं आ सकते। विलियम उन्हें कहता है कि ये एक ऑर्डर है, पर कर्नल मैकेंजी अपने सोल्जर्स को वापस नहीं बुलाना चाहते। पर जब विलियम उसे बताता है कि जर्मन्स की एक चाल है जिसकी तैयारी वो कई महीनों से कर रहे थे, तो कर्नल मैकेंजी अब उस लेटर को पढ़ते हैं जो उनके लिए जनरल ने भेजा है। वो समझ जाता है कि विलियम सही कह रहा है। वो विलियम को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। कर्नल मैकेंजी अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुला लेते हैं और इस तरह से विलियम की वजह से कई सोल्जर्स की जान बच जाती है। इसके बाद विलियम टॉम के भाई ब्लैक के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उसका भाई भी उसके साथ था पर अब वो उस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि टॉम के भाई को दुख होता है पर उसे अपने भाई पर प्राउड होता है क्योंकि उसने अपनी कंट्री के लिए जान कुर्बान कर दी। विलियम के पास टॉम की जो अंगूठिया और चैन होती है वो उसे उसके भाई को दे देता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मोम को एक लेटर लिखूंगा, जैसा कि टॉम ने कहा था, ताकि तुम्हारी मोम को पता चल सके कि वो आखिरी टाइम में अकेला नहीं था। आखिर में दिखाया जाता है कि विलियम अकेला ही पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी जेब से अपनी वाइफ और अपनी बेटी की फोटो निकाल कर देखने लगता है और इसी सीन के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।